नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नियमों को शायद हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, एक देश के मौजूदा राष्ट्रपति को दूसरे देश की सेना ने गिरफ्तार कर लिया। चलिए इस पूरी असाधारण कहानी की तह तक चलते हैं। मैं एक युद्धबंदी हूँ, ये शब्द किसी आम अपराधी के नहीं, बल्कि ये शब्द हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के। जरा सोचिए, एक देश का चुना हुआ नेता जिसे अमेरिकी सेना पकड़कर सीधा न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश कर देती है। बस इसी एक पल ने ना पूरी दुनिया में डिप्लोमेसी और संप्रभुता पर एक नई ही बहस छेड़ दी। तो सवाल ये है कि मादुरो के इस चौंकाने वाले बयान के पीछे की पूरी कहानी आखिर थी क्या? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जनवरी 2026 की उन घटनाओं पर नजर डालनी होगी जब ये सब कुछ शुरू हुआ। जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही नाटकीय और तेजी से हुआ। देखिए, 3 जनवरी को अमेरिकी सेना एक सीक्रेट ऑपरेशन में राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को उन्हीं के घर से गिरफ्तार कर लेती है और सिर्फ 2 दिन बाद वो हजारों मील दूर न्यूयॉर्क की एक अदालत में खड़े थे। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो शेयर किया और दावा किया कि लाखों लोग मादुरो की गिरफ्तारी का जश्न मना रहे हैं। बाद में पता चला कि अरे, वो वीडियो तो असल में 17 महीने पुराना था। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अमेरिका ने किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने जैसा इतना बड़ा, इतना दहाड़े कदम आखिर उठाया क्यों? इसके पीछे उनका ऑफिशियल तर्क क्या था? चलिए पता करते हैं। तो अमेरिका का जो मुख्य आरोप था वो एक बहुत ही गंभीर शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, नार्को टेररिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने मादुरो पर सिर्फ ड्रग्स की तस्करी का ही आरोप नहीं लगाया, बल्कि ये भी कहा कि वो इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर रहे थे। और यही वो कानूनी हथियार था जिसके आधार पर अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई को पूरी दुनिया के सामने सही ठहराने की कोशिश की। लेकिन क्या ये मामला इतना सीधा साधा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी का जो दूसरा पहलू है वो यहीं से शुरू होता है, जहां अमेरिका की इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून पर एक सीधा हमला माना गया। यहाँ पर हमें इस पूरे विवाद का असली सेंटर पॉइंट देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ था अमेरिका का नार्को टेररिज्म का आरोप और दूसरी तरफ था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक सदियों पुराना नियम, एक ऐसा नियम जो देशों को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना सिखाता है। इस सिद्धांत को कहते हैं हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी, या हिंदी में कहें तो राष्ट्राध्यक्ष की प्रतिरक्षा। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के मौजूदा नेता को, मतलब जो भी पद पर है, उसे अपनी अदालतों में गिरफ्तार नहीं कर सकता। और ये नियम बनाया ही इसलिए गया था ताकि दुनिया भर के लीडर्स बिना किसी डर के दूसरे देशों में जा सकें और अपना काम कर सकें। जो लोग इस कार्रवाई की आलोचना कर रहे थे, उनका कहना था कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के कई बुनियादी उसूलों को तोड़ा है। पहला तो है यूएन चार्टर का उल्लंघन, जो किसी भी देश को दूसरे देश के खिलाफ बल प्रयोग करने से रोकता है। दूसरा, एक आज़ाद देश के अंदरूनी मामलों में सीधा दखल देना। और तीसरा, जैसा हमने अभी समझा, राष्ट्राध्यक्ष को जो कानूनी सुरक्षा मिलती है उसका घोर उल्लंघन। इस एक घटना ने पूरी दुनिया को जैसे 2 खेमों में बांट दिया। जैसा कि होना ही था, दुनिया भर से तीखी प्रतिक्रियाएं आई और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई बहस ही छिड़ गई। तो एक तरफ तो वो देश थे जिन्होंने अमेरिका की जोरदार निंदा की। चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतों के साथ साथ लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों ने इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला बताया और कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने इस कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया। इजराइल, अर्जेंटीना और इक्वाडोर जैसे देशों ने इसे एक तानाशाह का अंत और वेनेजुएला के लोगों की जीत के तौर पर देखा और इसका स्वागत किया। और फिर एक तीसरा खेमा भी था जिसमें अमेरिका के कई पुराने सहयोगी देश शामिल थे, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। इनका जो रुख था वो बड़ा दिलचस्प था। मतलब वो मादुरो के हटने से तो खुश थे, पर उन्हें अमेरिका का ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनका मानना था कि इस तरह की एक तरफा सैन्य कार्रवाई सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। तो इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय हंगामे के बीच वेनेजुएला के अंदर क्या हो रहा था? क्योंकि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वहाँ की जमीनी हकीकत बहुत तेजी से बदल रही थी। आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। मादुरो की गिरफ्तारी के कुछ ही हफ्तों के अंदर अमेरिका ने अपना अगला कदम भी उठा लिया।
अमेरिकी सेना के एक टॉप कमांडर ने वेनेजुएला की नई सरकार से मुलाकात की। इस बैठक का मकसद था ड्रग तस्करी के खिलाफ मिलकर काम करना। इससे ये साफ हो गया कि अमेरिका नई सरकार के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में कोई भी देरी नहीं करना चाहता। और ये घटना हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अपने मकसद को पूरा करने के लिए नियमों को ताक पर रख देती हैं, तो फिर क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई मतलब रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक दुनिया की राजनीति को प्रभावित करता रहेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।